संगम नगरी प्रयागराज में बेनीगंज में पीटकर हत्या और पिटाई मामले में अब नया मोड़ आया है, जहां पिटाई से गप्पू नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मुन्ना गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसका इलाज अब एसआरएन अस्पताल में चल रहा है। मुन्ना के दोनों पैर और हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। वहीं अब मुन्ना का इलाज हो रहा है। तो मुन्ना का अब बयान दिया है और कहा है कि हमें काम के लिए बुलाया था और हमें वहां सामान दिया जाना था, मगर हम जब वहां पहुंचे तो हमें घेर कर वहां के लोगों ने पीटा है। जब उनसे पूछा किस तरह का सामान लेने गए थे तो कहा कि वो विद्युत विभाग के ठेकेदार थे और सामान देने के लिए बुलाया था। ऐसे में क्या कुछ कहना है पीड़ित मुन्ना का मामले पर, आइए सुनाते हैं। चोरी कर रहे थे, क्या मामला है और किस तरह से आपके साथ ये घटना हुई है? सर हम लोग चोरी नहीं कर रहे थे, हम लोगों को बुलाया गया था सर वहाँ माल देने के लिए। अब हम लोग चले गए सर। किस तरह का माल? बिजली विभाग का सर। कौन बुलाया था? वही का ठेकेदार सर। क्या नाम है, मालूम है? सर नाम तो याद नहीं आ रहा है, नहीं बता देता मैं आपको। इतना मार दिन है सर कि हम आउट ऑफ सेंस हो गए हैं सर। कितने लोग जी कितने लोग थे जो मारपीट कर? उन मारपीट करने में 10 लोग थे सर। बहुत मारी ने सर, बहुत मारी ने। हमारा मन एकदम अजीब हो गया। क्या नाम है आपका? मुन्ना सर। संगम नगरी प्रयागराज जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत आज प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां 16 से 19 अक्टूबर तक होने वाले संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में भाग लेंगे। बता दें आज वे गोहनिया के जयपुरिया स्कूल परिसर में पहुंचे हैं। जब इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की तो उनका कहना था कि हम उनका स्वागत करते हैं और इस पर जो भी जानकारी होगी बैठक के बाद जिनको निर्देशित किया जाएगा वो पूरी तरह से देंगे। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। भागवत जी आरएसएस के चीफ हैं, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं आज शाम को। तो देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और परम पूज्य सरसंघ चालक जी का प्रयागराज में आगमन हुआ है। एक बड़ी बैठक यहाँ पर होने जा रही है। जो भी यहाँ हमारे सब अधिकारीगण आए हैं उनका सबका प्रयागराज की धरती पर स्वागत है, लेकिन उनका आगमन केवल स्वागत के लिए मैं शब्द प्रयोग कर सकता हूँ। बाकी वो बैठक एक अलग प्रकार की है। बैठक के संबंध में जो भी जानकारी होगी, जो वहाँ अधिकृत किए जाएंगे, वो आप सबको जानकारी शेयर करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज जहां एस हॉस्पिटल ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ अधिवक्ता के रिश्तेदार अस्पताल प्रशासन के साथ मारपीट कर रहे हैं। बता दें पूरा मामला, जहां एक एस हॉस्पिटल में अधिवक्ता की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने और साथियों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए यहां स्टाफ के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद ये वीडियो अब सामने आया है। वहीं अधिवक्ताओं ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में मामला भी दर्ज कराया था। वहीं अब ये सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें स्टाफ के साथ अधिवक्ता के रिश्तेदार मारपीट करते दिखाई दे रहे। जब इस पर एसपी सिटी प्रयागराज से बात की गई तो उनका कहना था कि अधिवक्ताओं की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। अस्पताल की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं आई, अगर आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। ये सिविल लाइंस में इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मरीज की मृत्यु हो गई। उसी में कुछ वकील वहाँ पर पहुँच गए, उनके द्वारा वहाँ पे आक्रोशित रहे और उनके द्वारा इस तरह का बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की गई। उसमें जांच की जा रही है और एक मुकदमा हॉस्पिटल के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी लिख दिया गया है। उसमें विवेचना में जो भी चीज़ें हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर की तरफ से भी कोई कंप्लेन है या एफआईआर के लिए होगी? फिलहाल अभी तक डॉक्टर्स की तरफ से कोई तहरीर हमारे पास नहीं आई है। इस तरह की कोई आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बेली अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सुधार करने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही बेली अस्पताल के ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया है और मशीन में कमियां पाए जाने पर उसके सुधार की बात कही है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय व अन्य कॉलेजों में भी फॉगिंग व एंटी लार्वा के छिड़काव के लिए निर्देशित किया है। ऐसे में क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए सुनाते हैं। तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ डेंगू से पीड़ित पेशेंट आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए तैयारियों को और बड़ा करने की जरूरत है। आज मैंने समीक्षा बैठक भी की है और आज यहाँ पर निरीक्षण भी किया है। ब्लड बैंक के अंदर जो हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को कम मानते हुए वहाँ कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत है।
वह भी निर्देशित कर दिया गया है कि आर्थिक व्यवस्था कराया जाए। और कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर कोई समस्या है तो उसको यह लगे कि हम सब प्रयागवासी एक परिवार के सदस्य की तरह जो ब्लड डोनेशन करने वाले वह भी आगे आए, ऐसी उनसे अपील भी करते हैं। और यहाँ की सुविधाएं जो भी कमी है उसको तत्काल ठीक करने के लिए कहा गया है। और मैं स्वयं चिंतित हूँ कि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और प्रयागवासी थोड़ा सा इसको लेकर के चिंतित भी हैं। प्रदेश में भी जहाँ कहीं पर भी ऐसी कोई समस्या है उसके समाधान के उपाय किए जाए। सर, किस तरीके की खामियां पाई गई हैं, कई मौतें भी हुई हैं, इसको लेकर के किस तरीके से? नहीं, जो कमियां पाई गई हैं उसके लिए मैंने कहा समीक्षा बैठक करके उसमें कड़े निर्देश दिए गए हैं। विशेष तौर से यहाँ पे फॉगिंग करवाने के लिए कहा गया है। सारे विद्यालय, चाहे प्राथमिक विद्यालय हों चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हों, सभी विद्यालयों में जो गाइडलाइन है कि क्या सावधानियां रखनी है उसकी जानकारी बच्चों को देने की बात कही गई है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रयागराज से अटाले में जुमे की नमाज के बाद हिंसा मामले में वसूली की नोटिस जारी। तोड़फोड़ आगजनी करने वालों से वसूली की प्रक्रिया शुरू। बवाल के आरोपियों को वसूली की नोटिस जारी। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुआ था जमकर बवाल। मुकदमे में अब तक 106 लोग को भेजा जा चुका जेल। 5 फरार आरोपियों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित हुआ है। खुलदाबाद करेली थाने में मामला दर्ज, 6 पर मुकदमा है। ऐसे में बता दें, अटाले पे हुई हिंसा जहां काफ़ी दिन तक बवाल चला और क्षेत्र को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया था, वहीं अब तोड़फोड़ करने वालों पर और आगजनी करने वालों को नोटिस जारी की गई है जिनसे वसूली की जाएगी। बता दें, जहां जुमे की नमाज के बाद अटाले में हुई हिंसा में तोड़फोड़ आगजनी को लेकर अब वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संगम नगरी प्रयागराज के कल्याणी देवी पावर हाउस के बगल में स्थित पेट्रोल पंप के बाहर नाली में आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें, आरोप है कि बगल में ही रहने वाले लोग वेल्डिंग करा रहे थे और नाली में आग पकड़ ली और लोगों का आरोप है कि पेट्रोल टंकी से लीकेज होने के कारण नाली में पेट्रोल आता है जिससे ये आग लगी है और किसी समय भी इसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं लोगों ने विरोध करते हुए टंकी बंद करने की मांग की तो मौके पहुंची अतरसुइया पुलिस ने मौके पर शांत कराया। वहीं क्या कुछ कहना इस मामले पर पड़ोसियों का, आइए सुनाते हैं। वो तो मैं देख ले रहा हूँ, वरना ये मुन्ना कपूर और मनोज कपूर ने अपने पीसी पेट्रोल पंप में पूरा आग लगवा दिया और कई बार इन्होंने आग लगवाया। ये बात नहीं सुनते, पटाखा बजता देख साथ गेस्ट हाउस में पटाखा बजता आग लगती है। ये कहते हमसे कोई मतलब नहीं है। अग्रवाल साहब आप जानो, मैं क्यों जानू भाई? पेट्रोल पंप तुम खोले हो तो वहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा हुआ है, किसे जानते जाए? आज मेरा अरबों रुपए का मकान चल जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और वे लगातार भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलकर लोगों से मिल रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने आगामी चुनाव गुजरात को लेकर बड़ा बयान दिया था। जहां चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई है तो राहुल गांधी के इस बयान ने अब सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि गुजरात के चुनाव में बदलाव होगा। जब ऐसे पे प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इस पर बात की गई राहुल गांधी के बयान को लेकर, तो उनका कहना था कि भाजपा की सरकार पहले भी थी और आगे भी रहेगी। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। किया है भारतीय जनता पार्टी ने, बदलाव होगा इस बार गुजरात में। आप गुजरात में तो कमल खिला था, कमल खिला है और अभी 25 साल आगे खिला रहेगा, उसकी चिंता मत करिए। अभी मैं चूँकि हॉस्पिटल निरीक्षण के लिए आया हूँ इसलिए मैं डेंगू से रिलेटेड ही चर्चा कर रहा था। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ा है और संगम क्षेत्र डूब गया है और माघ मेला भी अब करीब है। ऐसे में जब इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि गंगा यमुना का पानी बढ़ा है क्योंकि बारिश देर तक इस बार हुई है। और वहीं अभी अधिकारियों को समीक्षा बैठक में निर्देश भी दिए गए हैं कि अभी से तैयारी शुरू कर दें क्योंकि बारिश के पानी हटने के बाद जल भराव खत्म होने के बाद बीमारियां भी उत्पन्न होती है। ऐसे में माघ मेले को लेकर क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए सुनाते हैं। नहीं, मैंने आज अभी मेले की बात भी कर ली है बैठक में, जो समीक्षा बैठक थी। मेले की तैयारियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके लिए जो जरूरी कदम है उठाए जाएंगे। बाढ़ जो वर्षा चूँकि देर समय तक हो गई है उसके कारण जो बाढ़ की स्थिति है, जब जल
फिर कम होगा तो फिर वहाँ पर बीमारी की स्थितियाँ पैदा होंगी, तो उसको ध्यान में रख करके अभी से तैयारी करने के लिए कह दिया गया। संगमनगर प्रयागराज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बंगाल की सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम विपक्ष में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। भी कहीं पर भी हिंसा होती है तो उस हिंसा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ की राज्य इकाइयाँ होती हैं वो लगातार तुष्टीकरण की नीति ना अपनाते हुए जिनके साथ अन्याय होता है उनके मदद के लिए खड़ी रहती हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय जो कुछ भी हो रहा है वहाँ की सरकार की घोर विफलता है, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का परिणाम है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं अगर हुई हैं, उनके दोषियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो निश्चित तौर से वहाँ की जो भाजपा की राज्य इकाई है वह चुप भी नहीं बैठेगी। हम वहाँ के मुख्य विपक्षी हैं, सदन में भी मामला उठाएंगे और वहाँ सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे और कहीं पर भी इस प्रकार के हमले स्वीकार नहीं किए जा सकते, बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। धन्यवाद।